अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे रिएक्ट में कि हम रिएक्ट की एक एप्लीकेशन जो हमने बनानी है रिएक्ट में, तो उसमें हम किस तरह स्टाइल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि काफ़ी सारे तरीके हैं रिएक्ट में स्टाइलिंग करने के। तो उनमें से ये कुछ फेमस तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि पहला मेथड ये है कि इनलाइन स्टाइल, एक्सटर्नल स्टाइल। तीसरा तरीका है कि CSS मॉड्यूल्स। और चौथा है CSS इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अच्छा, अगर आपने HTML और CSS यूज की होगी तो आपको पता है कि CSS में हम इनलाइन स्टाइल करते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल भी कर लेते हैं। ठीक है, तो जो पहले दो पॉइंट है ना, इनलाइन स्टाइल्स और एक्सटर्नल स्टाइल, ये बेसिकली CSS के रिलेटेड ही है कि हम किस तरह CSS को इनलाइन रेक्ट में यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नली रेक्ट में किस तरह यूज कर सकते हैं। हाँ, थर्ड या फोर्थ पॉइंट ये आपके लिए नया हो सकता है कि CSS मॉड्यूल क्या होते हैं और CSS इन जावास्क्रिप्ट क्या होती है। ये हम बाकायदा पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में भी। और एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेहतर जो स्टाइल करने का तरीका है रिएक्ट में वो कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इनलाइन स्टाइल पर फोकस करेंगे और मैं आपको यहाँ पर डिफरेंट चीजें दिखाएंगा जो आपको, जो आपका माइंड ब्लो कर देगी। वाकई यार बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, अच्छा, इनलाइन स्टाइल की बात करूं तो आपको पता है कि मैं आपको सबसे पहले विजुअल स्टूडियो पर लेकर चलता हूं। ठीक है, अच्छा, ये मेरी रेक्ट की एप्लीकेशन है। सिंपल यार, इसमें कुछ भी नहीं है। रेक्ट ऐप को यहाँ पर मैंने रेंडर करवाया हुआ है। ठीक है, ये मेरी ऐप है। ऐप में है कुछ भी नहीं, एक डिव है जो हाई यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा। मैंने यहाँ पर अपनी ऐप को रन भी करवाया हुआ है। ठीक है, और अगर आप ब्राउजर पर जाकर देखें तो आपको यहाँ पर हाई नजर आएगा। ठीक है, इतना तो कन्फर्म आप सबको होगा। अच्छा, अगर मैं आम HTML एज यूजुअल HTML CSS की बात करूं तो आप इनलाइन स्टाइल किस तरह करते थे HTML में, फर्ज करें अभी के लिए ये भूल जाएं कि ये रिएक्ट है। अभी के लिए ये जाने कि ये एक तरह का HTML है। ठीक है, HTML में हम किस तरह स्टाइल करते थे। इनलाइन हम लिखते थे स्टाइल। ठीक है, उसके बाद हम डबल कोट लगाते थे या सिंगल कोट लगाते थे, और आगे प्रॉपर्टी का नाम और उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी की है वैल्यू वो यहाँ पर लिखते थे। ठीक है, जैसे कि बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। और अगर कोई और प्रॉपर्टी भी लिखनी होती थी वहां पर हम ये इस तरह भी कर लेते थे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कलर रेड। ठीक है, तो ये हम आम HTML में करते थे इस तरह। ठीक है, लेकिन हम रिएक्ट में इस तरह नहीं कर सकते। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ, इसमें होगा अगर हम इस तरह करते हैं तो इससे क्या होगा। देखें, मैं इसे सेव करता हूँ फाइल को और ब्राउजर पर लेकर चलूँ, आपको कंसोल में एरर नजर आएगा। यहाँ पर देखें कि स्टाइल प्रॉप्स एक्सपेक्ट अ मैपिंग फ्रॉम स्टाइल प्रॉपर्टी टू वैल्यू नॉट अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पर इनलाइन स्टाइल इस तरह नहीं कर सकते रिएक्ट में। ठीक है, वो किस तरह कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है यार, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। वो कैसे करना है देखें। अच्छा, आपने क्या करना है, स्टाइल स्टाइल वाला ये लिख लिया। ठीक है, इज इक्वल टू, आगे आपने लिखना है ये ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन समझ लें। एक्सप्रेशन की जो हमारे पास ब्रेसेस लिखते हैं ना वो है। ठीक है, अब ये अपने अंदर एक्सपेक्ट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब ये ब्रेसेस है जो हमने लगाए हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास किया जाए जिसमें डिफरेंट स्टाइल की प्रॉपर्टी हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, वो कैसे देखें, यहाँ पर हम एज अ ऑब्जेक्ट, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है यार। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट इसे मैं रेज कर देता हूँ। हमें पता है ऑब्जेक्ट कैसे बनता है यार, कि हमें पता है कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कोई नाम लिखते हैं, जैसे OBJ इज इक्वल टू, हम ये ब्रेसेस लगाते हैं और यहाँ पर हम की लिखते हैं ऑब्जेक्ट की, और आगे वैल्यू होती है। मतलब की में कुछ भी लिख लेते हैं और उसकी कुछ वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर मैं की में क्या लिखूं, की में सब फर्ज करें यहाँ पर मैं लिख दूं बॉर्डर, और उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 पिक्सल सॉलिड सॉलिड रेड। ठीक है, तो ये हमें पता है कि ऑब्जेक्ट हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टाइल में स्टाइल एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस ब्रेसिस के अंदर ये लाजमी तौर पर आपने ये ब्रेसिस लगानी ही लगानी है, क्योंकि हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम स्टाइल करने वाले हैं, तो हमें ये लाजमी तौर पर ये लगाना ही लगाना है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट पास करवाएंगे। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी आप स्टाइल दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मेक श्योर हमें पता है कि ऑब्जेक्ट में की वैल्यू हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो की क्या बनेगी, की होगी हमारे पास जो भी स्टाइल हम देना चाहते हैं। जैसे
मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर बॉर्डर, ठीक है। आगे मुझे पता है यहाँ पर मैं कॉलन लगाऊंगा, ठीक है। अब बॉर्डर, हमें पता है कि बॉर्डर हम लिखते हैं 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। अब हम जो इसकी वैल्यू है ना बॉर्डर की, हम इस तरह नहीं कर सकते, या तो हमें इसे सिंगल कोट के अंदर करना होगा, नहीं तो डबल कोट के अंदर करना होगा, ठीक है। हम वैसे सिंगल या डबल कोट के अलावा नहीं इसे लिख सकते, क्योंकि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना, ये एक्सपेक्ट कर रहा है एज अ स्ट्रिंग कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो हम इसे सिंगल कोट में उसकी वैल्यू या डबल कोट के अंदर वैल्यू देंगे, ठीक है। तो ये बस इतना सा यार, इतना था बस, कुछ भी नहीं। और अब देखिए, दोबारा देखिएगा, मैं दोबारा इसे रेज करता हूँ। अगर इस div को मैंने स्टाइल देना है, इनलाइन स्टाइल देना है, तो मैं स्टाइल लिखूंगा वो, कि हमें पता है कि हमने स्टाइल रेक्ट के अंदर लिखना है, तो हमें ये ब्रेसेस लाजमी तौर पर लगानी ही लगानी है, ठीक है। इसके अंदर ये जो ब्रेसेस है ना, ये अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रही है कि मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमने ये एक ऑब्जेक्ट दे दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें एक प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी यार, जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कलर, कलर इज कोलन, और आगे मुझे पता है सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर मुझे कलर की वैल्यू देनी होगी, जैसे कि मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद आपको ब्राउजर पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर एक मिनट, मैं इसे रिफ्रेश भी कर देता हूँ ताकि कंसोल में आपको एरर नजर ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर रेड नजर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा स्टाइल काम कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर मल्टीपल स्टाइल भी देख सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड, क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम कॉमा सेपरेटेड प्रॉपर्टी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर बॉर्डर कर लेता हूँ मैं 1 पिक्सल सॉलिड रेड। यार जैसे हमारी सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है ना, जो भी सीएसएस की प्रॉपर्टी है वो सारी यहाँ पर हम दे सकते हैं। ये नहीं कि हम जो सीएसएस की प्रॉपर्टी नहीं है वो यहाँ पर लिख रहे हैं, ये तो सारी सीएसएस की प्रॉपर्टीज है ना, कलर, बॉर्डर, जो भी सीएसएस की प्रॉपर्टीज हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज तो नहीं मतलब जो भी हमारे पास सीएसएस में हम चीजें लिखते थे, वो हम सारी की सारी यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड किया, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, तो ये मेरा रेड कलर आ चुका है, ठीक है। मजीद अगर आप इसमें स्टाइल करना चाहते हैं तो इसमें विड्थ कर देता हूँ मैं, विड्थ, इसको विड्थ दे देते हैं हम 25 पिक्सल। अब पिक्सल में दे दें, आरईएम में वैल्यू दे दें, व्यू विड्थ में दे दें, जो आप सीएसएस में देते थे ना वो यहाँ पर हम दे सकते हैं, ठीक है। तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पर मैं पिक्सल वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको ये इतना 25 आरईएम इतना नजर आएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर सीन देखिएगा, अभी मैंने यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज दी हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये देखें यहाँ पर ना कितना ये ना कह सकते हैं लॉन्ग हो गया हमारे पास, कितना ना हमें खराब सा एक व्यू नजर आ रहा है, ठीक है। तो इंस्टेड हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिफाइन करें, यहाँ पर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डिफाइन करें। मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ऐप के अंदर यहाँ पर डिफाइन करके, और उस ऑब्जेक्ट का जो जो नाम रखा होगा ना वो मैं यहाँ पर दे दूंगा। नहीं समझ आई आपको, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखें यहाँ पर रिटर्न से पहले आप यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, या पूरे के पूरे ऐप कंपोनेंट के बाहर यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो स्टेट लेवल का डिफरेंस होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए हम ऐप के बाहर ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर इसका नाम रख लेता हूँ div स्टाइल, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम हमें पता है इस तरह लिखते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि इस पूरी की पूरी चीज को यहाँ से मैं कट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। हुआ क्या, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसे ना, ठीक है। अब देखिएगा मैंने किया गया, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है जिसका नाम मैंने रखा div स्टाइल, ठीक है, इज इक्वल टू वो एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या किया, जो भी हमारे पास स्टाइल की प्रॉपर्टीज थी वो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी, जैसे कलर, बॉर्डर वगैरह सारा कुछ, ठीक है। अब ये जो, अब मुझे पता है कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इस div के पास है, div स्टाइल के पास है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं
div स्टाइल। तो ये होगा क्या कि इससे मुराद ये है, डिव स्टाइल से मुराद अब ये गया है, यहाँ पर यह आपको हाईलाइट भी नजर आ रहा है कि अब डिव स्टाइल पूरा का पूरा यहाँ पर है। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप एक अलग ऑब्जेक्ट बनाएं और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास करवा दें इस तरह। ठीक है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस यहाँ पर ये था कि सिंपल, ये आप देखें ना, हमें पता चल रहा है अच्छा यार यहाँ पर कोई ना, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा जो हमने डिफाइन किया यहाँ पर, और यहाँ पर हमें चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, लेकिन जो हमने पहले किया था उसमें यह था कि हमने एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में सारी प्रॉपर्टी लिख दी थी, तो वो थोड़ा सा ना फील अच्छी तरह नहीं हो रहा था, मतलब मजा नहीं आ रहा था उसमें। ठीक है, तो आप इस तरह चीज ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे सेव करूँ, सेव करने के बाद आपको लेकर चलूँ तो ये देखें इस तरह है। ठीक है, अगर यहाँ से मैं विड्थ को हटा देता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा कि आपका ये काम कर रहा है। ठीक है, तो आप इसमें ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ दोबारा, जिसमें करता हूँ फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल कर लेता हूँ। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, इसमें कर लेता हूँ, नहीं एक मिनट एक मिनट, इसमें ये फॉन्ट वाला नहीं करते अभी, क्योंकि मुझे एक चीज आपको थोड़ी सी और भी समझानी है। फॉन्ट वाला नहीं करते अभी, करते क्या है, अच्छा ओवरराइड स्टाइल कर लेते हैं। ओवरराइड, ओवरराइड स्टाइल, इसमें मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर वन, सॉरी इसमें सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर देना आपने, सॉलिड ग्रीन। ठीक है, तो मैं इसको मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर ना, अब सीन, अब देखिएगा क्या सीन है। अगर मैं इसे कॉमा सेपरेटेड ये करता हूँ ना, तो अभी देखिएगा क्या होगा। ये मैंने ओवरराइड स्टाइल यहाँ पर लिखा, तो आपको अभी एरर नजर आ रहा है दोनों पर। क्यों एरर नजर आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बेसिक चीज आपने ये जाननी है, एक मिनट मैं इसे रेज कर देता हूँ। बेसिक चीज ये जाननी है कि मुझे, मैं यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकता हूँ, मैं इस तरह नहीं कर सकता यहाँ पर, इस तरह। ठीक है, क्योंकि ये मुझे एरर देगा। ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट पास करवाना है, या एक ही ऑब्जेक्ट में हमारी सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखिएगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं जितनी मर्जी प्रॉपर्टी दे दूं, मुझे एरर कुछ भी नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के अलावा कोई और ऑब्जेक्ट भी डिफाइन करता हूं, तो यहाँ पर मुझे एरर नजर आएगा। ठीक है, तो वही वही हमारा इस केस में हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर मैंने डिव स्टाइल लिखा तो कुछ भी नहीं हुआ। डिव स्टाइल में क्या है, डिव स्टाइल बेसिकली ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इससे मुराद ये है कि डिव स्टाइल की जगह पर क्या आ गया, हमारे पास आ गया डिव स्टाइल की जगह पर ये चीज आ गई। मैं इसे थोड़ा सा ना प्रीटी हो जाए तो इस तरह, सॉरी। ठीक है, अब देखिएगा कि div स्टाइल की जगह पर हमें पता है कि पूरा का पूरा वो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, नेक्स्ट में हम ये कर रहे थे, कोमा दे के हम ये वाला ऑब्जेक्ट भी लिख रहे थे, तो ओवरराइड स्टाइल भी लिख रहे थे इस तरह, ओवरराइड स्टाइल। तो इससे होगा क्या, ये देखें हमारे पास ये तो ऑब्जेक्ट था ही था, लेकिन अब हमने मजीद ये ऑब्जेक्ट भी अपनी तरफ से ऐड कर दिया। इससे मुराद ये है कि ये जो है ना हमारा ऑब्जेक्ट, अब इसकी जगह पर आ रहा है। मतलब कहने से मुराद ये है, ये ऑब्जेक्ट आया और उसमें जो प्रॉपर्टी थी ये वाली इस तरह आ रही है। ठीक है, तो ये तो जारी बात है, हमें यहाँ पर एरर, एक मिनट मैं थोड़ा सा ऊपर भी कर लूँ। अच्छा, ये हमें एरर लाजमी तौर पर, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसे ना कर देता हूँ ताकि आपको मसला ना हो, इससे इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा स्टाइल के अंदर मैं दो ऑब्जेक्ट पास करवा रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मुझे एक ही ऑब्जेक्ट में सारा कुछ करना है। ठीक है, अब देखिएगा इसका हल क्या है कि हमारे पास, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, हमारे पास ये भी ऑब्जेक्ट है और ऊपर वाला ऑब्जेक्ट भी है हमारे पास, और हम ये पास करवाना चाहते हैं एक ही div के स्टाइल के अंदर, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। सिंपल है यार, जावास्क्रिप्ट में है कि
थोड़ा सा लॉजिक यूज करूंगा यहाँ पर। वो कैसे, मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पर ये करता हूँ डिव स्टाइल। ठीक है, ये तो इतना तो ठीक है। अब देखिएगा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ। मुझे पता है कि अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें इस तरह कर सकता हूँ। ओ सॉरी, ये क्या आ गया। अगर मैं यार डॉट डॉट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर करना है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को, मुझे पता है कि मुझे ये 3 डॉट लगाने पड़ेंगे तो मेरा ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी मैं ऐसे ही करूंगा। अब देखिएगा मैं इसमें क्या करता हूँ कि इस तरह करता हूँ, लेकिन अब ये डीस्ट्रक्चर होगा ना, अभी मैं आपको सेव करके दिखाऊं तो इसमें होगा क्या आपके पास, आपको यहाँ पर एरर नजर आएगा। एरर क्यों नजर आया, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है डी, जब ये डीस्ट्रक्चर होगा ना, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ यार इस तरह नहीं, एक मिनट। अच्छा, फर्ज करें मैं क्या करूंगा, मैंने किया डॉट 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 डिव स्टाइल, इसको इस तरह किया तो अब ये, अब जैसे ही ये डीस्ट्रक्चर होगा तो ये किस तरह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, इस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। कि अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की ब्रेसिस थी ना, ये रिमूव हो जाती है यहाँ से। ठीक है, और हमारे पास ये चीज हमें नजर आती है। ठीक है, हालांकि हमने स्टाइल में क्या कहा है कि स्टाइल में हम हमारे पास लाजमी तौर पर एज अ ऑब्जेक्ट हमें स्टाइल पास करवाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक ब्रेसिस यहाँ पर लगाऊंगा ताकि मेरा जो भी डिस्ट्रक्चर हो वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर सारी प्रॉपर्टीज आ जाएं। मतलब जो भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्चर हो, कहने से मुराद ये है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जैसे ही डिस्ट्रक्चर हो, ये मैंने डिस्ट्रक्चर किया तो ये क्या होगा, ये प्रॉपर्टी हमें दे देगा। ठीक है, ये ब्रेसेस यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। ये जावास्क्रिप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट है यार। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये किया, डॉट डॉट ऑपरेटर लगाया तो मेरी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर मेरे पास हुआ ये कि मेरे पास ये जो कलर था इस तरह आ गया। एक मिनट, इसको मैंने जब डिस्ट्रक्चर किया ना तो ये मुझे इस तरह मिल गया। ठीक है, और बॉर्डर भी मुझे इस तरह मिल गया, इस तरह। ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्चर का फायदा है हमें कि हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं चीजें। मैं एक मिनट इसे ना रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अभी मैं इसे आपको पेज पर लेकर जाऊं तो अभी आपको क्या नजर आएगा, वैसे ही चीजें नजर आएंगी। अब मैंने यहाँ पर डिस्ट्रक्चर ब्रेसेस लगाकर ये डिस्ट्रक्चर क्यों किया, वैसे भी तो हमारा डिव काम कर रहा था, लेकिन इसका फायदा ये है कि यहाँ पर मैं अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट लिख सकता हूँ। जैसे दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे पास है ओवरराइड, ओवर ओवरराइड स्टाइल है ना, अब इसको भी डिस्ट्रक्चर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पर लेकर चलूँ तो अब आपको ग्रीन बटन बॉर्डर नजर आएगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पास इसका बॉर्डर था रेड, जो कि हमारे पास पहले आ रहा था। ठीक है, अब मैंने उसका बॉर्डर, इस डिव का बॉर्डर ओवरराइड करवा दिया ग्रीन से। ठीक है, अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक ही एलिमेंट में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। पहले ऑब्जेक्ट की जो ब्रेसिस है वो लगाएंगे, और जो भी ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है ना उसके साथ ये डॉट ऑपरेटर आप लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये डीस्ट्रक्चर कर देगा ऑब्जेक्ट। तो अब ये इस चीज से फाइनल फाइनल मैं आपको बता देता हूँ इस चीज से मुराद क्या है। इस चीज से मुराद ये है कि मेरे पास अभी इसकी जगह पर स्टाइल डिव की जगह पर क्या आ गया, कलर आ गया, कॉमा मेरे पास ये आ गया। ठीक है, और ओवरराइड स्टाइल में मेरे पास क्या आ गया, ओवरराइड स्टाइल की जगह पर मुझे मेरे पास आ गया ये चीज। ठीक है, तो वो इसके इक्विवेलेंट है। अगर आपको मुश्किल होती है इस तरह करने में, मतलब जो हमने डिस्ट्रक्चर किया, तो आप इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, मल्टीपल आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना चाहते हैं और आपकी मर्जी है, वैसे भी आप इनलाइन स्टाइल का कम ही यूज करेंगे एप्लीकेशन में। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास टाइल्स आ गए। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको ना मजीद एक चीज लेकर जाना चाहता हूँ, वो ये कि आपने देखा होगा कुछ ऐसी सीएसएस में प्रॉपर्टी है जिसमें डैश इंक्लूड होती है, जैसे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो कुछ कुछ नहीं, काफी सारी प्रॉपर्टी है सीएसएस में जिसमें हमारे पास ये हमें डैश नजर आता है प्रॉपर्टी के दरमियान में, मतलब बैकग्राउंड कलर के दरमियान हमें डैश नजर आता है। ठीक है, हम
रिएक्ट के अंदर हम इसे एज इट इज नहीं लिख सकते इस चीज को, ठीक है। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सीएसएस की, अगर उनके अंदर डैश है ना, आप उसमें रिएक्ट के अंदर स्टाइल के दौरान आप ये चीज इनलाइन स्टाइल की बात कर रहा हूँ, इनलाइन की, इनलाइन में आप ये चीज नहीं कर सकते। आपको करना ये होगा, सबसे पहले डैश को रिमूव करना होगा, और डैश के आगे जो भी एलिमेंट, जो भी हमारे पास मतलब कह सकते हैं एलिमेंट है, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो उसको कैपिटल करना होगा, ठीक है। जैसे हम या जैसे हम जावास्क्रिप्ट में स्टाइल्स को मैनिपुलेट करते हैं ना, तो वहां पर हम ये नहीं करते कि बैकग्राउंड कलर इस तरह नहीं लिखते, हम ये लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, क्योंकि ये डोम की प्रॉपर्टी बन जाती है ना। तो ये इस तरह हम करते हैं। तो एज इट इज रिएक्ट में भी हम जावास्क्रिप्ट की ये चीज यूज करेंगे, जहाँ सीएसएस की प्रॉपर्टी के अंदर हाइफन या डैश होगा, वहां पर हम डैश को रिमूव करेंगे और जो उसका फर्स्ट लेटर होगा उसे कैपिटल कर देंगे, बस। बाकी कुछ भी नहीं है यार इसमें, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर शीट है, यहाँ पर डिफरेंट इनलाइन स्टाइल के लिए हम जो भी प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं वहां पर ये पूरी पूरी दी गई है कि आप प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी को किस तरह इनलाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट मेरे पास चीजें हैं, यहाँ पर देखें मेरे पास डिफरेंट है। तो मैं इसे ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से जाकर आप देख लीजिएगा, और आप इसे इनलाइन स्टाइल में यूज कर सकते हैं। आप देखिएगा बैकग्राउंड कलर, और इसमें मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। अभी मैं अभी के लिए यह दूसरे वाला ऑब्जेक्ट रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और इस पूरे को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसको भी यहाँ पर ले आता हूँ, और मैं लिखता हूँ div स्टाइल, ठीक है। तो मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप देखिएगा बैकग्राउंड कलर आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे फॉन्ट साइज। हमें पता है कि फॉन्ट साइज सीएसएस में हम इस तरह लिखते हैं, लेकिन रिएक्ट के अंदर इनलाइन स्टाइल के अंदर हमें ये हाइफन को रिमूव करना है यहाँ से, और फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर दे देते हैं जैसे 25 पिक्सल में भी वैल्यू दे सकते हैं, आरईएम में जैसे हम सीएसएस में करते हैं वैसे हम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैंने 25 पिक्सल कर दिया इसे, और एक मिनट, मुझे बैकग्राउंड कलर यहाँ से रिमूव करना होगा ताकि आपको नजर आए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिंपल बात ये है कि स्टाइल, इनलाइन स्टाइल में हमारे पास ये ब्रेसेस हमें लिखनी ही लिखनी है जेएसएक्स के अंदर, मतलब ये हमारा जेएसएक्स ही है जिसे हम एचटीएमएल भी कहते हैं, ठीक है। तो हम क्योंकि रेट के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये लाजमी तौर पर हमें ये ब्रेसेस लिखनी ही लिखनी है। अब ये ब्रेसेस एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज दो, ठीक है। जो भी सीएसएस की प्रॉपर्टी हमने देनी है वो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने देनी है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात वो कि सीएसएस के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हाइफन के साथ आती हैं, जैसे ये फॉन्ट साइज हो गया, जैसे हमारे पास हो गया फॉन्ट साइज है यार, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर साइज इस तरह सीएसएस में जो होती है जिस, और इसमें होता है जस्टिफाई, जैसे जस्टिफाई कंटेंट। तो इस तरह की प्रॉपर्टी में क्या करना है, हमने हाइफन को यहाँ से रिमूव करके, और जो नेक्स्ट वाली एलिमेंट का नेक्स्ट वाले वर्ड का फर्स्ट लेटर एंड कैपिटल में कर देना, बस। और कुछ भी इसमें नहीं करना, ठीक है। और हमारे पास नहीं है। अच्छा, अब सीन ये है हमारे पास, अब मैं दिखाने लगा हूँ आपको चीज कि यहाँ पर हम स्टाइल के अंदर भी कंडीशनल रेंडरिंग यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो ये स्टाइल दे दो, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये स्टाइल रहने दो बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये भी हम कर सकते हैं, वो मैं आपको बकायदा करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी के लिए क्या करते हैं कि अभी के लिए क्या करते हैं कि इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। स्टाइल को भी अभी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक स्टेट बनाता हूँ कंडीशनल रेंडरिंग का। अगर आपको नई कॉन्सेप्ट क्या क्या होती है कंडीशन रेंडरिंग, तो मैंने बकायदा इस पर वीडियो बनाई है, आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं, आपको लिंक ऊपर नजर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक स्टेट बनाता हूँ जिसका नाम है इज रेड, ठीक है, और सेट इज रेड, और यूज यूज स्टेट, इसमें बुलियन वैल्यू पास करवाएंगे, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए फॉल्स यहाँ पर पास करवाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक का एक इवेंट भी लगा लेते हैं,
ऑन क्लिक हैंडल कलर, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हैंडल कलर, ठीक है। ये तो हमारा पिछला यार सारी वीडियो की चीज़ें हैं ना। अब मैं इसे चेंज करूँगा। चेंज मैं कैसे करूँगा, जो भी मेरे पास प्रीवियस वैल्यू है ना, प्रीवियस जो भी मेरे पास वैल्यू है उसको मैं सिर्फ और सिर्फ इस तरह चेंज कर सकता हूँ कि इससे मुराद ये है कि अगर तो मेरी वैल्यू ट्रू है तो उसे फॉल्स, इस ये जो मैंने नेगेशन का साइन लगाया है ना ये वाला, इससे मुराद ये होता है कि अगर मेरी वैल्यू ट्रू है तो उसे फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, इससे मुराद ये है, ठीक है। ठीक है, ये तो पिछली बातें ही हैं यार सारी, ठीक है। अब सीन ये है कि मैं आपको ना कंसोल में भी दिखाता हूँ कि मेरी स्टेट की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं। यहाँ पर मैं कंसोल करता हूँ, सॉरी, इज रेड, ठीक है। तो मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी हमने किया क्या है, एक स्टेट बनाई है जिसकी वैल्यू हमने फॉल्स रखी है, एक हैंडल बनाया है जिस पर यूजर क्लिक करेगा तो वो ट्रू और फॉल्स के दरमियान स्टेट चेंज होगी, ठीक है। तो डिव पर जैसे ही यूजर क्लिक करेगा तो हमारी यहाँ पर स्टेट चेंज होगी। मैं इस पर रिफ्रेश करता हूँ तो अभी के लिए आपको फॉल्स नजर आएगी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा हाई पर, ट्रू फॉर ट्रू फॉल्स, तो ये हमारी स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर आता है स्टाइल का काम। इस div के अंदर हम एक स्टाइल करते हैं, ठीक है। स्टाइल के अंदर हमें पता है कि एज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पास करवानी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कंडीशनल रेंडरिंग का यूज करूंगा। कंडीशनल रेंडरिंग ये है, मैं यहाँ पर ये करूंगा, अग, अग, बाय डिफॉल्ट फिलहाल के लिए अभी बाय डिफॉल्ट इसे कलर देते हैं, बॉर्डर देते हैं, फर्ज करें बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इस डिव को कौन सा कलर मिल रहा है, ग्रीन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, यहाँ पर देखिएगा इज रेड। अगर तो मेरी ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करो, अगर तो मेरी ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे क्या दे दो, ये चीज दे दो, वरना यहाँ पर मुझे कुछ दे दो। लेकिन यहाँ पर देखिएगा अभी मुझे यहाँ पर एरर नजर आ रहा है, इस तरह एरर नजर आ रहा है। वो क्यों नजर आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिएगा क्या सीन है, एक मिनट। इसको इस तरह करने की बजाय आप इस तरह कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए समझना, ठीक है। इसे थोड़ा सा ना आसान करता हूँ मैं, एक मिनट। इसमें करता हूँ मैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है। यहाँ बॉर्डर के बाद यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ इज रेड। अब सीन ये है, अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे ये कलर दे दो, नहीं नहीं ये कलर नहीं, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे कौन सा कलर चाहिए, एक मिनट, क्योंकि इज रेड ना, इससे मुराद है कि रेड कलर दे दो, तो यहाँ पर मैं रेड कलर दूंगा, वरना मुझे ये कलर दे दो, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे अगर जूम आउट करूँ, ठीक है, अभी शायद आपको सही नजर आ रहा होगा, इस तरह, ठीक है। स्टाइल के अंदर मैंने क्या किया, बॉर्डर की एक की लिखी और उसकी वैल्यू मुझे पता थी कि मैंने ये रखी, लेकिन अब बॉर्डर के अंदर मैंने एक कंडीशन लिख दी कि अगर मेरी इज रेड की वैल्यू ट्रू है तो मुझे ये कलर दे दो, और अगर फॉल्स है तो मुझे ये कलर दे दो, ठीक है। तो मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर लेकर चलूँ, आपको रिफ्रेश करूँ तो अभी आपको ग्रीन नजर आ रहा है, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। मजीद अगर आप जैसे फर्ज करें यहाँ पर कॉमा डालकर यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, कलर कलर आप देखिएगा कलर में हम कंडीशन लगाते हैं इज रेड। अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू है तो कलर कौन सा दे दो हमारे पास, रेड कलर दे दो, ठीक है। वरना मुझे कौन सा कलर दे दो, ग्रीन कलर दे दो, ठीक है।
तो आपने कंडीशन को डबल कोट के अंदर नहीं लिखना, वो तो एज इट इज आएगी, ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर्टी की वैल्यू वो मुझे पता है कि डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर आनी ही आनी है। अब कलर अगर तो रेड हमारे पास इज रेड ट्रू होगा तो मुझे रेड कलर मिल जाएगा, वरना ग्रीन कलर मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं रिफ्रेश करूँ इसे, तो देखिएगा बॉर्डर भी ग्रीन है और कलर भी हमारा यहाँ पर ये है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, देखें बॉर्डर और कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हम कंडीशनल रेंडरिंग इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। हम मजीद इसमें ये भी कर सकते हैं, जिस तरह कि हम यहाँ पर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट देने की बजाय यहाँ पर मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कॉन्स्ट कॉन्स्ट डिफॉल्ट 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 कलर इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है। और इसमें कर लेता हूँ फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, ठीक है। तो अब देखिएगा अगर मैं इसको एज इट इज यहाँ पर रखता हूँ तो आपको पता है कि ये एज इट इज शो होगा मुझे, यहाँ पर देखिएगा तो मुझे ये एज इट इज शो होगा, ठीक है। इसमें तो कोई मसला नहीं है। अब देखिएगा सीन क्या है, मैं चाहता हूँ अगर मेरा अगर मेरी इज रेड की स्टेट की वैल्यू ट्रू हो तो मुझे कोई भी स्टाइल नजर ना आए, लेकिन अगर ये फॉल्स हो तो फिर मुझे स्टाइल नजर आए, ठीक है। कहने से मुराद ये है कि अगर इज रेड हमारे पास ट्रू है तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें ये करते हैं कि इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठहर जाए, इसमें ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। मैं चाहता ये हूँ कि अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू है तो तब भी मुझे ये कलर नज़र आए, तब भी मुझे स्टाइल नज़र आए, वरना एलिमेंट को कोई भी स्टाइल ना मिले, ठीक है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर हम एंड लगा सकते हैं। एंड से मुराद ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये कलर मिलेगा, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा एलिमेंट को, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट मुझे पता है कि मेरे पास कंडीशन फॉल्स है तो मेरे एलिमेंट को क्या मिलेगा, ये कलर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पर इसे देखें ना, एक मिनट यहाँ पर देखें, पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉल्स आया, इसका मतलब है ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका मतलब ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये अगर ट्रू होगा तो ही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं सेव करता हूँ तो मेरे जो एलिमेंट है ना उसको कोई भी कलर नहीं यहाँ पर नहीं मिलेगा। और सॉरी यहाँ पर क्या हो गया, एक मिनट, सॉरी यहाँ पर एक मिनट, हाँ 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 हाँ, समझ आ गई मुझे। यहाँ पर थोड़ी सी हमने मिस्टेक ये की है कि देखिए अगर ये फर्स्ट मर्तबा फॉल्स है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ तो नहीं मिलेगी, इसका मतलब है ये इस तरह होगा। एक मिनट, ये इस तरह होगा, तो ये तो बेसिकली एक एरर है ना, कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो इस तरह स्टाइल हमें शो होगा, तो ये तो हमें नहीं चाहिए। तो हम इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क या टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो ये दे दो, वरना हमारे पास इस तरह एम्प्टी दे दो, ताकि हमारे पास एरर ना हमें नज़र आए स्क्रीन पर, ठीक है। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ दोबारा, तो देखिएगा हमारे पास यहाँ पर कोई भी कलर नहीं है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कलर भी आ गया, फॉन्ट भी आ गया, ठीक है। दोबारा देखिएगा, अगर आप यहाँ पर मैं इसे रेज कर देता हूँ इसे, अगर आप यहाँ पर एंड का यूज़ करते हैं इस तरह, तो इसमें सीन क्या है कि अगर ये फॉल्स हो गया तो इसका मतलब है ये तो कलर मिलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि स्टाइल में क्या है, स्टाइल में ये चीज़ है, ये तो बेसिकली रॉन्ग है ना। रेक्ट रेक्ट इंश्योर करता है कि आप लाजमी तौर पर ये ऑब्जेक्ट दें ही दें, भले ही वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो कोई मसला नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट की आपने ये ब्रेसिस देनी ही देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर सकते हैं, वो इस तरह कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये दे दो, वरना अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी ना दो, ठीक है। या आप यहाँ पर कुछ डिफाइन करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, जैसे यहाँ पर मैं दे दूँ यहाँ पर मैं विड्थ तो नहीं, बॉर्डर दे देता हूँ यहाँ पर मैं, ताकि आपको नजर आए, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है।
आप इस तरह कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें हैं यार, आप कंडीशन डिफरेंट वे में स्टाइल में यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट चीज़ें भी हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है। आप देखिए, आप देखिएगा कि मैंने ना स्टाइल की जो ब्रेसेस है ना उसके अंदर मैंने ये चीज़ यूज़ की है। आप इसमें इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर, अब देखिएगा कि यहाँ पर अगर मैं इस तरह लिखता हूँ तो आपको एरर नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये जो चीज़ है ना, स्टेट वगैरह, ये हमें जावा स्क्रिप्ट की ब्रेसिस के अंदर लिखना ही पड़ता है, ठीक है। तो हमें इस ब्रेसिस का इसलिए यूज़ करते हैं ताकि, क्योंकि हम ये जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं, एक तरह का जावा स्क्रिप्ट का ये सीन है ना, एक्सप्रेशन वगैरह है, ठीक है। तो ये हमें ब्रेसिस के अंदर लिखना ही पड़ता है। हम ब्रेसिस के बाहर इस तरह नहीं कर सकते कि इज रेड है तो मुझे ये चीज़ दे दो, और वरना वो चीज़ दे दो। तो ये यहाँ पर देखिए आपको एरर नज़र आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह ये चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और डिफरेंट वे है यार, कंडीशनल रेंडरिंग में डिफरेंट तरीकों से आप कंडीशनल रेंडर करवा सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, आई होप मैंने सारा कुछ यहाँ पर कवर कर दिया है यार, और कुछ भी नहीं है इसमें। इनलाइन स्टाइल के अंदर आप डिफरेंट डिव को, डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट को इनलाइन स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।